जय श्री राधे कृष्णा। आज हम पौष मास महात्म्य का 5वां अध्याय सुनेंगे। नैमिषारण्य का वह पवित्र वन जहाँ युगों से यज्ञ की अग्नि धधकती रहती थी। शौनक, कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, अत्रि, गौतम, कात्यायन सब 88,000 ऋषिगण व्यास मुनि के चरणों में उपस्थित थे। एक शांति, एक देदीप्यमान आभा और एक प्रश्न था, गुरुदेव, पौष मास को ऋषि स्मृतियों में इतना पवित्र क्यों कहा गया है और क्यों इस महीने की तपस्या लोगों को बचाती है? और क्या कभी भगवान विष्णु या श्री कृष्ण ने इस मास में कोई दिव्य लीला की है? व्यास मुनि ने नेत्र बंद किए, क्षण भर मौन रहे और फिर उन्होंने कहना आरंभ किया, हे महर्षियों, आज मैं तुम्हें वह कथा सुनाऊंगा जो देवलोक, पाताल लोक, मृत्युलोक सभी में घटित हुई, जहाँ सूर्य देव का तप, विष्णु तत्व का प्रकाश और कृष्ण की करुणा एक ही धारा में बहती है। यह कथा दुर्लभ है और पौष मास का वास्तविक महत्व इसी में छिपा है। वन में मौन छा गया। कथा आरंभ हुई। कथा आरंभ होती है त्रेता युग के अंतिम वर्षों में। देवलोक में अचानक भयावह घटना घटी। सूर्य का प्रकाश क्षीण हो रहा था, हवाएं ठंड से जम रही थी, चंद्रमा की ज्योति कम हो रही थी, दिशाओं में धुंध बढ़ रही थी और नक्षत्र म्लान हो रहे थे। सभी देवता एकत्र हुए। इंद्रदेव बोले, प्रभु, यह कौन सी विपदा है? वायु बोले, सूर्य किरणें जैसे पाताल की ओर खींच रही हैं। अग्निदेव बोले, मेरी ज्वाला मंदी हो रही है। देवगण सूर्य देव के सिंहासन तक पहुंचे। सूर्य देव ध्यान में थे, परंतु उनके मुख पर पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। इंद्र बोले, भगवान, आप अशक्त दिखाई दे रहे हो। सूर्य देव ने नेत्र खोले और बोले, देवगण, पाताल लोक में एक असुर दहर्क शक्ति प्राप्त कर चुका है। उसने मेरा तेज पीने का रहस्यमय मार्ग बना लिया है। यदि यह मार्ग न रुका तो तीनों लोक अंधकार और ठंड के नियंत्रण में आ जाएंगे। देवता भयभीत हुए। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश हुआ, विष्णु भगवान का आविर्भाव। श्री विष्णु बोले, देवताओं, धैर्य रखो। दहर्क का नाश किसी शस्त्र से नहीं बल्कि पृथ्वी पर होने वाली तपस्या से होगा और वह तपस्या पौष मास में ही फलित होगी। इंद्रदेव ने पूछा, प्रभु, कौन करेगा यह तप? श्री विष्णु बोले, एक मानव, एक राजा जो अभी जन्मा भी नहीं है। सब विस्मय में पड़ गए। पृथ्वी पर कुंतल प्रदेश नामक एक राज्य था और वहाँ के राजा का नाम महाबल और रानी का नाम था नलिनी। दोनों धर्मपरायण, सत्यव्रती, सालों से संतान के लिए यज्ञ कर रहे थे। उस रात्रि जब सूर्य देव की ज्योति अचानक मंद हुई, रानी नलिनी ने स्वप्न देखा। एक दिव्य पुरुष जो शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए थे, उनके गर्भ पर हाथ रखकर कह रहे थे, धर्म का एक बहुमूल्य दीपक पृथ्वी पर आने वाला है। कुछ महीनों बाद पूर्णिमा की रात जब आकाश में तारे अचानक अधिक चमक उठे, तेजस्वी बालक को जन्म दिया। नाम रखा गया वीरेश। वीरेश का शरीर हल्के सुनहरे प्रकाश से चमकता था। राजा, मंत्री, प्रजा सभी चकित हो गए। उसी रात एक अदृश्य आवाज आई, यह बालक सूर्य देव और विष्णु की लीला के केंद्र में होगा। और कोई समझ न सका कि यह क्या था। उधर द्वापर वृंदावन में श्री कृष्ण गोप बालकों के संग विहार कर रहे थे। गोपियां उन्हें देखती और मुस्कान बरसती। तभी अचानक लगातार कई दिनों से सूर्य की किरणें मंद पड़ने लगी। गोपियों ने पूछा, कन्हैया, आज सूरज इतना कमजोर क्यों है? कृष्ण मुस्कुरा उठे और बोले, ललिता, आज पृथ्वी, देव और असुर तीनों लोकों में कोई अद्भुत चल रहा है। एक असुर सूर्य के तेज को रोकने की चेष्टा कर रहा है, परंतु चिंता मत करो, एक बालक जन्मा है जो आने वाले समय में सूर्य को पूर्ण तेज देगा। राधा ने पूछा, क्या वही इस संकट को दूर करेगा? कृष्ण बोले, हाँ राधा, और वह लीला पौष मास से जुड़ी हुई होगी, क्योंकि पौष मास वह काल है जब सूर्य की तप ऊर्जा सबसे अधिक प्रभावी होती है। कृष्ण भगवान बोले, पौष मास में किया गया तप ईश्वर को अत्यंत शीघ्र प्रसन्न करता है। गोपियां आश्चर्य से सुनती रहीं। वीरेश के बढ़ने के साथ ही उसके आसपास जैसी दिव्य घटनाएं होने लगी। जहाँ वह चलता वहाँ भूमि सूख कर चमकने लगती, जहाँ वह रुकता वहाँ गर्माहट फैलती, पशु पक्षी उसके सानिध्य में शांत हो जाते, उसके माथे पर सूर्य जैसा प्रभा मंडल फैल जाता। लोग कहते यह बालक देवदत्त है, परंतु एक घटना ने सबको चकित कर दिया। एक दिन वीरेश नदी में खेल रहा था। अचानक नदी के भीतर एक काला भंवर उठा और एक मायावी आवाज आई, ओ वीरेश, तेरी शक्ति अब मेरी होगी। भंवर जैसे ही बालक को छूने आया, उसके शरीर से दिव्य प्रकाश फूटा और भंवर शांत हो गया। राजा, मंत्री चिंतित हुए, यह कौन सी शक्ति है? तभी एक ऋषि आए, नाम था याजनवल्क्य। उन्होंने राजा से कहा, राजन, यह बालक कोई साधारण बालक नहीं, यह सूर्य ऊर्जा का अंश है और आने वाले पौष मास में इसे एक कठिन तप करना होगा, लेकिन अभी समय नहीं आया है। राजा रानी चौंक गए।
पाताल लोक में उथल पुथल थी। एक घोर तपस्वी दैत्य दहर्क, जिसने हजारों वर्षों तक विष अग्नि में तप किया था, शक्ति प्राप्त कर चुका था। उसका शरीर काली धातु जैसा, आंखें अंगारे, मुख में अग्नि और चारों ओर अंधकार था। उसने पाताल के राजा नेमिष को पराजित कर दिया था। दहर्क ने माया रची। सूर्य के तेज को पाताल की ओर खींचने वाला एक अंध मार्ग था। उसका उद्देश्य था तीनों लोक अंधकार से भर जाएं, ठंड से जीव मर जाए और मैं ब्रह्मांड का अधिपति बनूं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सूर्य का प्रकाश कमजोर पड़ रहा था। देवता भयभीत हो गए, मानव त्रस्त हो गए और ऋषि तप में लग गए, पर समाधान नहीं दिख रहा था। विष्णु भगवान ने देवताओं से कहा, दहर का अंत किसी देव शस्त्र से नहीं, बल्कि पृथ्वी पर एक मानव के तप से होगा, जो पौष मास में पूरा होगा। समय धीरे धीरे बीता और वह वर्ष आया जब पृथ्वी पर पौष मास आने वाला था। ऋषि याजन वल्लभ एक रात राजा के पास आए और बोले, राजन, अब समय आ गया है। वीरेश की उम्र 16 हो चुकी है। उसकी तपस्या ही सूर्य देव को शक्ति देगी। उसे तप स्थल ले चलो। राजा महाबल भयभीत हुए, बोले, ऋषिवर, अब वह तो अभी बालक है। नहीं राजन, वह दिव्य है। उसके भीतर सूर्य तेज है, जो दहर्क को परास्त करेगा। रानी नलिनी का हृदय कांप उठा। क्या मेरे पुत्र को कष्ट सहना होगा? माता, यह कष्ट नहीं, यह दिव्य कार्य है। भीतर से वीरेश निकला और उसने सब कुछ सुन लिया। वीरेश बोला, माता पिताश्री, यदि मेरी तपस्या से लोगों की रक्षा होगी तो मैं अवश्य तप करूंगा। रानी ने उसे गले लगाया। आंसू गिरे पर आशीर्वाद भी मिला। वीरेश, राजा, मंत्री, सैनिक और ऋषि सभी मिलकर पर्वत तप स्थल की ओर चल पड़े। वह मार्ग घने जंगल, तीखी ठंड, पर्वतों से गिरते हिम, वन्य जीव और रात में अजीब ध्वनियों वाला था। एक जगह रात को दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जैसे मानो स्वयं भगवान विष्णु पहरा दे रहे हों। वीरेश का साहस और बढ़ गया। पहला दिन था। सुबह की अत्यधिक सर्दी, पर्वत की नदी जम चुकी थी। ऋषियों ने कहा, वीरेश, तप कठोर होगा पर तुम्हें पूर्ण करना ही होगा। वीरेश नदी में उतरे। जल बर्फ जैसा था। उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया और मंत्र जपने लगे। ओम घृणी सूर्याय नमः। उनकी आंखें बंद, शरीर स्थिर, पर ऊर्जा फैल रही थी। पहले दिन ही उनके शरीर से हल्का प्रकाश निकलने लगा। रात में ऋषियों ने कहा, वीरेश, यह तप सूर्य देव को शक्ति दे रहा है। उधर द्वारिका में कृष्ण भगवान शांत मुद्रा में द्वारिका वासियों से बोले, अगले कुछ दिनों में एक मनुष्य का तप पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देगा। उद्धव ने पूछा, कृष्ण, क्या वह तप स्थल सुरक्षित रहेगा? कृष्ण भगवान बोले, दहर्क की माया बार बार वहां पहुंचेगी, परंतु सत्य और तप उससे अधिक शक्तिशाली हैं। कृष्ण ने नदी भ्रंग जैसी धुन बजाई। पूरे वातावरण में दिव्य कंपन बजने लगा। दहर्क क्रोधित हुआ। कौन है यह मानव जो मेरे मार्ग में बाधा बन रहा है? उसने पहली चाल चली। आकाश काला किया, शीतल हवाएं चलाई, नदी पर बर्फ जमा दी, पर्वतों पर गर्जना शुरू कर दी और सूखे वृक्ष गिराने लगा। वीरेश नदी में खड़े तप कर रहे थे। प्रकृति बदलने लगी। ऋषि भागने लगे, लेकिन वीरेश अचल रहे। दहर्क की माया बोली, तुम्हारे माता पिता मर गए हैं। वीरेश की पलकों में आंसू आए, पर उनकी मुद्रा स्थिर रही। माया से सत्य नहीं बदलता। माया टूट गई और वीरेश की पहली जीत हुई। अब वीरेश ने नियम और कठोर किए। केवल तिल और जल ग्रहण किया। दिन भर मौन रहा। रात को भूमि पर शयन किया। हजारों मंत्र जप किए। सुबह शाम अग्निहोत्र किया। उनकी देह कमजोर हो गई, पर तेज बढ़ रहा था। तभी दहर्क ने अग्नि भ्रम रचा। आकाश लाल किया। धरती जलने जैसी हो गई। अग्नि के बादल हो गए। प्रजा चीखती हुई प्रतीत हो रही थी, पर वीरेश बोले, अग्नि भी सत्य को नहीं जलाती, और उन्होंने तप जारी रखा। सप्ताह के अंत में एक दिव्य प्रकाश उतरा। श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए। वीरेश ने प्रणाम किया। विष्णु भगवान बोले, वत्स, तुम्हारा तप सूर्य देव को शक्ति दे रहा है, लेकिन दहर्क बहुत शक्तिशाली हो चुका है। तुम्हें और कठिन तप करना होगा, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूँ। वीरेश की आत्मशक्ति दुगुनी हो चुकी थी। इस बार दहर्क स्वयं माया को लेकर आया। सूर्य का प्रकाश पूर्णतः लुप्त हो गया। पहाड़ों पर अंधकार, चारों दिशाएं काली हो गई। तापमान इतना कम कि सांस जम जाए। वन्य जीव मरने लगे। वीरेश तप स्थिति में कांप गए। शरीर जमने लगा, पर वह स्थिर रहे। दहर्क ने भयावह रूप धरकर कहा, मानव तप छोड़ दे, वरना तुझे यही ठंडी मौत दे देगी। वीरेश ने नेत्र खोलकर कहा, मैं धर्म के लिए जन्मा हूँ, तप छोड़ने के लिए नहीं। अचानक भगवान श्री कृष्ण का संगीत आकाश में गूंजा। वीरेश, श्रद्धा रखो, यह ठंड मात्र भ्रम है। क्षण भर में शक्ति लौट आई। सूर्य देव अब शक्ति पाने लगे। उनकी किरणें पृथ्वी तक पहुंचने लगी। देवगण प्रसन्न हुए। इंद्रदेव बोले, वीरेश का तप सफल हो रहा है। सूर्य देव ने कहा, अभी अंतिम परीक्षा शेष है। दहर्क अंतिम बार उतरेगा और इस बार वह युद्ध करेगा।
यह दृश्य अत्यंत विस्तृत है। पौष मास का 28वां दिन था। रात को भयानक गर्जना हुई, पर्वत फट गया, पाताल से दहर्क अपने वास्तविक रूप से निकला। उसके 100 हाथ थे, अग्निविमन, अंधकार की धारा, पाताल का जहर और भयानक गर्जना करता हुआ वह वीरेश के सामने आया। दहर्क बोला, मानव तेरी मृत्यु आज तय है। वीरेश खड़ा हुआ, मैं सत्य की शक्ति से लड़ूंगा और धर्म की विजय निश्चित है। महायुद्ध आरंभ हुआ। दहर्क ने अंधकार की धारा छोड़ी, पर वीरेश ने सूर्य मंत्र जप कर रोशनी फैलाई। दहर्क ने अग्नि वर्षा की, तो वीरेश ने तप ऊर्जा से अग्नि शांत की। दहर्क ने जहर फेंका, वीरेश ने विष्णु मंत्र से उसे नष्ट किया। दहर्क ने पाताल की नदियां उछाली, तो वीरेश ने सूर्य किरणें बुलाकर उन्हें सुखाया। युद्ध लंबे समय तक चला। अंततः वीरेश ने सूर्य विशेष मंत्र का उच्चारण किया, ओम सूर्याय सूर्य देवाय परम ज्योतिषे नमः। शरीर से 1000 सूर्य जैसी किरणें निकली। दहर्क सह न सका, वह जलने लगा, चीखता हुआ और अंततः भस्म हो गया। आकाश में प्रकाश फैल गया। सूर्य देव की किरणें पहले से 2 गुनी हो गई। सूर्य देव प्रकट हुए, श्री विष्णु भगवान भी साथ आए। दोनों ने वीरेश को आशीर्वाद दिया। सूर्य देव बोले, वत्स तुम्हारे तप से मेरा तेज पूर्ण हुआ। विष्णु भगवान बोले, तुम्हारे धैर्य से धर्म की रक्षा हुई है। दोनों ने वरदान दिए, पौष मास में किया गया तप, दान और उपवास 100 गुना फल देगा। जो मनुष्य सूर्य, विष्णु और कृष्ण की संयुक्त उपासना करेगा वह कष्टों से मुक्त होगा। तुम्हारा नाम युगों तक सूर्यवीर के रूप से जाना जाएगा। वीरेश के चरणों में सारे देवता झुक गए। द्वारिका में भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, तप ही सबसे बड़ा शस्त्र है। पौष मास का तप सूर्य देव को प्रकाश देता है, मनुष्य को संसार को संतुलन देता है। व्यास मुनि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषिगण, यह वही कारण है कि पौष मास को देवताओं ने स्वयं पवित्र घोषित किया। यह सूर्य की शक्ति, विष्णु की कृपा और कृष्ण की चेतना से भरा महीना है। जो इसे मन से करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। ऋषिगण नतमस्तक हो गए।